Welcome dear learners. Today we are going to discuss exercise 2.2 from the chapter polynomials. हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन अगर आपसे कहें किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तब अगर मैं कहूँ कि आप मुझे 5x² + 6x + 7 इसकी वैल्यू बताइए, तो क्या वैल्यू बता सकते हैं? हम इसकी वैल्यू तब तक नहीं बता सकते जब तक हमारे पास x के लिए कोई वैल्यू ना हो, क्योंकि अगर x के लिए वैल्यू होगी तो हम उस वैल्यू को यहाँ पुट करके और आसानी से हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो गिवन वेरिएबल है उनकी वैल्यू रखने के बाद जो लास्ट में रिजल्ट आता है वो, इसको हमने देखा था कि हम डिनोट करते हैं मोस्टली px से, या फिर हम लिख सकते हैं इसे y = 5x² + 6x + 7। हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरह के इक्वेशंस के लिए जब भी हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यूज है, यहाँ पे y की वैल्यूज हैं, तो x की किस वैल्यू के लिए y पे क्या वैल्यू आ रही है। जब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तभी तो हमारे पास क्या आती हैं, वैल्यूज आती हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करके और ग्राफ पे कोई कर्व ड्रॉ करते हैं। जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम इस टाइप से x और y के बीच में ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमारे पास किसी वेरिएबल की वैल्यू को सॉल्व करके पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है तो उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या होती है, बट क्या किसी सर्टेन वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का कोई स्पेशल उस वैल्यू का नाम दिया जाता है? तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर किसी पॉलिनोमियल के लिए कोई स्पेसिफिक वैल्यू है और हम उसे क्या नाम दें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। अगर हम देखें कि कोई पॉलिनोमियल है, उसे हम px लिख सकते हैं या फिर y लिखें, और हमने उसको डिफाइन किया कि px = x² - x - 2, और यहाँ पे हमने फाइंड किया वैल्यू एट 2। व्हाट विल बी द वैल्यू? x की जगह वैल्यू रखेंगे, यानी कि 2² - 2 - 2 यानी 4 - 2 - 2 = 0। यहाँ पे वैल्यू क्या आई है? 0। हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी, हमने प्रीवियस क्लासेस में लीनियर इक्वेशंस देखी हैं, जहाँ पे x + 2 = 0 करके हम x की वैल्यू निकालते थे। इसे y की जगह जब हम क्या करते थे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो y = x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे y और x के लिए अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं कि x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 4 है, अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 0 है, और उससे हम क्या करते थे, ग्राफ रिप्रेजेंट करते थे। कैसे रिप्रेजेंट करते थे? इनकी वैल्यूज को, इन पॉइंट्स को पुट करके। जैसे x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू है 4, और x की वैल्यू -2 रखें तो y की वैल्यू है 0, और इससे हम क्या करते थे, तीनों पॉइंट्स को मिला के और अपना ग्राफ ड्रॉ करते थे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी इसी तरह से वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो जब भी y की वैल्यू यहाँ पे हमारे लिए 0 आती है, यानी कि px की वैल्यू 0 आती है, तो वो पर्टिकुलर x, ठीक है, यानी कि जैसे हमने किया पॉलिनोमियल ऑफ x = x² - x and -2, और इस पे हमने वैल्यू फाइंड की, वैल्यू एट 2, और वो हमारी क्या आई, 0। तो इस 2 को
इस 2 को हम क्या नाम देते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और हम इस एक्सरसाइज में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे हमने x की कुछ वैल्यूज ली। जैसे हमने वैल्यू ली 2 पे, तो जब हमने यहाँ पे x की जगह वैल्यू 2 रखेंगे तो व्हाट विल हैपन, दैट विल बी 4 माइनस 2 इंटू 2 4, दैट विल बी 0। अगर हमने वैल्यू ली e की वैल्यू हम x की वैल्यू हम ले 0, तो ये क्या होगा? 0 माइनस 2 इंटू 0 0, दैट विल ऑल्सो बी 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने जब कुछ वैल्यूज रखी हैं और वहां पे आंसर क्या आ रहा है? 0। तो यहाँ पे 0 ऑफ px, zeros ऑफ px आर कौन कौन से हैं? x इक्वल्स टू 2 एंड 0। यही दो वैल्यूज है x की जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो इसे ही कहा जाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं कि जो हमने अभी तक सीखा है उसे हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे रिलेट करें और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 0, x equals to minus 1 and x equals to 2। तो आपको इस पॉलिनोमियल की 5x minus 4x square plus 3, इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है x equals to 0 पर, x equals to minus 1 पर and x equals to 2। So what will you do? सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है p माइनस 1। तो जहां भी पॉलिनोमियल में x है वहां पे आप वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस 1। यहाँ पे x लिखते हैं ना जनरल फॉर्म में, तो x की जगह हमने क्या रख दिया? माइनस 1। तो हम हर जगह पे x की जगह माइनस 1 कर दें, दैट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। अब इसे सॉल्व करें। 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 माइनस 4 को माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 एंड 1 इंटू 4 4। ठीक है, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा नेगेटिव साइन, बिकॉज नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव की मल्टीप्लीकेशन है एंड प्लस 3। यह मल्टीप्लीकेशन में अगर किसी को डाउट है तो वो भी हम डिस्कस करते हैं इस पार्ट के बाद। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 प्लस 3। नेगेटिव्स को इकट्ठा कर दे, पॉजिटिव्स को इकट्ठा कर दे और उसके बाद इसे सॉल्व कर दे। सो दैट विल बी माइनस ऑफ 6, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस 1 पर कितनी है? माइनस 6। अब अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन में डाउट है तो इतना ध्यान रखें कि जब भी आप सेम साइंस यानी कि नेगेटिव से नेगेटिव की मल्टीप्लाई करें या फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर रहेगा पॉजिटिव। और अगर आपने मल्टीप्लाई किया नेगेटिव को पॉजिटिव से या फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से तो यहाँ पे साइन रहेगा नेगेटिव। तो जब भी सेम साइन होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगी और जब भी अपोजिट साइन होंगे तो मल्टीप्लिकेशन आएगी नेगेटिव। जैसे
5 इंटू 1 5 होगा। वैसे ही -5 इंटू -1 भी कितना होगा 5, लेकिन 5 इंटू -1 या -5 इंटू 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा नेगेटिव -5। तो जब भी पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और जब भी अपोजिट साइंस का होगा तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। कुछ को हो सकता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में दिक्कत हो, तो मल्टीप्लिकेशन आपने देख लिया। जब भी आप कर रहे हो एडिशन, अब आप देखिए सिंपल है, अगर आप कहें 5 माइनस 2 तो आप इजीली कह देंगे 3, ठीक है। अगर आपसे कहें -2 + 5 तो इतने में हो जाता है कंफ्यूजन। तो आप सिंपल ये देखें कि जब भी अपोजिट साइन है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो सबसे पहले तो करते हैं डिफरेंस, और उसके बाद जो भी बड़ा है, जो भी बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, उसके साथ जो साइन है उसे आप उसके साथ रख दें। पॉजिटिव है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, नेगेटिव है तो आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर हो 2 माइनस 5 तो सबसे पहले तो डिफरेंस कर दे 3, और उसके बाद देखिए कि बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से 2 एंड 5 में से, नेगेटिव साइंस के बिना, तो क्या रहेगा 5, और 5 के साथ साइन कैसा है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -3। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है एट x इज इक्वल्स टू 2, यानी कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की 2 पर। दैट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर एंड प्लस 3। अब 5 इंटू 2 10 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 3, ये कितना हो गया 10 माइनस 16 प्लस 3। अब जैसा मैंने कहा था कि पॉजिटिव्स को पहले और नेगेटिव्स को अलग से, एक बार पॉजिटिव्स को कर ले इकट्ठा, एक बार नेगेटिव्स को, तो यहाँ पे पॉजिटिव है 10 प्लस 3, 10 एंड 3, तो दैट विल बी 13 एंड माइनस 16। आंसर कितना हो जाएगा -3। आंसर कितना हो गया -3, यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 इज -3। जब भी कहा जाए कि वैल्यू एट 2 या वैल्यू एट 5 या वैल्यू एट एनी रियल नंबर, तो इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी जगह आपको वो वैल्यू, वो रियल नंबर पुट करना है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव्स की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेशंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं अब अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0, 1 एंड 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी कि आपको हर एक पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसकी जगह आपको एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 पुट करना है, और उसके बाद जो वैल्यू आए वही वैल्यू होगी p एट 0, p एट 1 एंड p एट 2। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं, दैट इज py इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ पे देखिए कि आपको क्या करना है, सबसे पहले p0 फाइंड करना है, यानी कि जहां भी y है, यहाँ पे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में y की वैल्यू 0 रखी है, तो आपको राइट हैंड साइड में भी y की वैल्यू 0 ही रखनी है। तो जहां भी y है वहां पे रख दें 0। सो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, दैट विल बी 0 माइनस 0 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 1। p एट 0 इज 1 इस पार्ट के लिए। अब जो सेकंड है p एट 1, कहाँ पे फाइंड करनी वैल्यू 1 पे, p एट 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, y की जगह हमने क्या रखा है 1, सो इट विल बी 1 माइनस 1 प्लस 1, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल एंड इट विल बी 1। सो वैल्यू ऑफ p एट 1 आपने देख ली। अब देखते हैं वैल्यू एट 2। तो वैल्यू एट 2 क्या होगी, y की जगह आप रख दे 2,
सो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 2 प्लस 1। अब आपको सॉल्व करने का इजी तरीका बताया था कि आप एक एक ना करते हुए पॉजिटिव्स को एक बार कर दें और नेगेटिव्स को एक बार कर दें। तो पॉजिटिव है यहाँ पे 4 प्लस 1 दैट इज 5 और नेगेटिव क्या है -2, 5 minus 2 3। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल py at 3 at 2 is 3। अब देखिए नेक्स्ट पी टी इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है p at 0, p at 1 एंड p at 2। तो मैं यहाँ वैल्यू रख के दिखाऊंगी, उसको सॉल्व करने का काम आपका हो। सबसे पहले आप t की जगह क्या रखेंगे 0, यानी 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी टर्म्स क्या रहेंगी 0 होंगी और इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट है 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस तो इसे भी आप खुद से करें। एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 विल बी 2 प्लस t की जगह क्या रखेंगे 2 एंड प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यानी कि 2 क्यूब। तो इजीली आप इसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब वैल्यूज आप खुद से फाइंड करें। नेक्स्ट है हमारा px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। So what you will have to do P0, P1 and P2। तो वैल्यूज रखते हुए बताइए यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर दैट विल बी 0, 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर दैट विल बी 1 एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो आपके तीनों पार्ट्स इजीली सॉल्व हो गए। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पार्ट है px इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 0 पे फाइंड आउट करेंगे, तो जहां भी x है वहां पे 0 रखें। 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1। तो ये क्या होगी वैल्यू 0 माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 प्लस 1। अब दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी होगी 1 और अपोजिट साइंस है तो वैल्यू नेगेटिव, यानी p एट 0। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0 इज -1। सेकेंड पार्ट है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1। तो जब आप 1 पे करेंगे तो क्या होगी वैल्यू x की जगह क्या रख देंगे 1, 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 एंड 1 प्लस 1 2। 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वैल्यू क्या रहेगी 0। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1 इज 0। थर्ड पार्ट देखें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2, 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1। क्या किया x की जगह पे 2 रख दिया, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ 1 and 2 plus 1 3। So 1 multiplied by 3 is 3। So value of polynomial at 2 is 3। Value of polynomial at 2 is 3। I hope आपको ये सभी पार्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। यानी कि जो polynomial के साथ में दिया गया है क्या वो उसकी जीरो है या नहीं, हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करके देखते हैं। वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू एट x की जगह क्या रखना है -1/3। तो यहाँ जब आप रखेंगे यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई x, x की जगह क्या रखें -1/3 एंड प्लस 1। सो 3 से 3 कैंसिल
it will be -1 plus 1 equals to 0. So यहाँ पे value of polynomial at -1/3 is 0. So you can say क्या हमारा inference क्या रहेगा हमारा, that x is equals to -1/3 is a zero of the polynomial px is equals to 3x plus 1. स्टेटमेंट आप इस तरह से लिखेंगे that x is equals to -1 is a zero of the polynomial px equals to 3x plus 1. देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट. px is equals to 5x minus pi and x की वैल्यू है 4/5, यानी कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है 4/5 पर. तो रखिए 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4/5 एंड माइनस पाई. तो ये क्या रहेगी 5 से 5 कैंसिल एंड 4 माइनस पाई. सो यहाँ पे 4 माइनस पाई आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करने की जरूरत, लेकिन आपको इतना पता चल गया दैट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो व्हाट विल यू राइट, x is equals to 4/5 is not a zero of the polynomial px is equals to 5x minus pi. आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. यहाँ पे दो वैल्यूज आपको गिवन है x की, दोनों के लिए आपको देखना है कि कौन सा जीरो है या कौन सा नहीं है, या दोनों है या दोनों नहीं है. तो चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं. पहले वैल्यू एट 1. तो x की जगह आप 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट विल बी 1 माइनस 1 0. और दूसरा है p एट -1 दैट विल बी -1 स्क्वायर माइनस 1. क्या किया है, x की जगह वैल्यू पुट की है. सो इट विल बी -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 एंड -1 इक्वल्स टू 0. तो ये दोनों ही क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. सो x is equals to 1 and -1 are zeros of the polynomial. x स्क्वायर माइनस 1. आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. px is equals to ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दैट इज x माइनस 1 एंड x माइनस 2. ठीक है. तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें p माइनस 1. सबसे पहले p माइनस 1 पे जब आप रखेंगे सो इट विल बी -1 -1 multiplied by -1 -2. It will be -2 multiplied by -3 that is -6. तो ये तो आपका जीरो नहीं है. सेकेंड पार्ट है 2. ठीक है, तो 2 पे क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ p एट 2. सो इट विल बी 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2. ठीक है. अब 2 माइनस 1 कितना हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 0 दैट इज 0. तो यहाँ पे एक जीरो है और एक नहीं है. सो व्हाट विल यू राइट, विल राइट x is equals to 2 is a zero of the polynomial. While x is equals to -1 is not a zero of the polynomial.
अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, सिंपली इसकी वैल्यू रखेंगे p0 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। सो x equals to 0 is a 0 of polynomial px equals to x square। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। px is equals to lx plus m and x की वैल्यू है माइनस m डिवाइड बाई l। तो यहाँ पे वेरिएबल x है क्योंकि पॉलिनोमियल इन x, यहीं से पता चल जाता है कि वेरिएबल x है। तो ये l और m क्या है, ये है कांस्टेंट। पिछली वीडियो में बताया था कि जरूरी नहीं है हर बार नंबर ही गिवन हो, अल्फाबेट या सिंबल्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो रियल नंबर होती है और वो स्टेबल होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए उन्हें कहते हैं कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे आपने देखा। अब आप वैल्यू फाइंड करिए p एट माइनस एम डिवाइड बाई एल। तो वैल्यू जब आप रखेंगे तो l मल्टीप्लाइड बाई क्या है x, x की जगह क्या रखेंगे माइनस m डिवाइड बाई l एंड प्लस m। सो l से l कैंसिल। देखिए जो ऑपरेशंस होते हैं वो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों में ही एक जैसे होते हैं। डिवाइड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी माइनस m और ये क्या है प्लस m। सो दिस इज 0। सो हियर यू सी कि ये क्या है 0 है। सो x इज इक्वल्स टू माइनस m बाई l इज अ 0 of the polynomial px defined as lx plus m। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 1/2 पर। तो क्या करेंगे, जहां भी x है वहां पे वैल्यू क्या रख दो 1/2। So 2 से 2 cancel and this will be 1 plus 1 that is 2. So this is not a 0 of the polynomial. What will you write? X is equals to 1/2 is not a polynomial of px equals to 2x plus 1। आ गया समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। px is equals to 3x square minus 1 where x is equals to minus 1/√3 and 2/√3। तो पहले एक वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट माइनस 1/√3। तो वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 3 इंटू माइनस 1/√3 स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करें। 3 नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई, नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, और 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 1/3 एंड माइनस 1। तो इसको क्या करें कैंसिल, 1 minus 1 equals to 0। So x is equals to minus 1/√3 is a 0 of the polynomial। Value of polynomial at 2/√3। so, क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे x की। तो वैल्यू पुट करते हुए लिखे 3 मल्टीप्लाइड बाई x की जगह 2/√3 square minus 1। What will be the result? 3 multiplied by 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 दैट इज 3। सो ये इसका 0 नहीं है, इस पॉलिनोमियल का 0 x इज इक्वल्स टू 2/√3 नहीं है। सो व्हाट विल यू राइट, you will write that x is equals to 2/√3 is not a 0 of the polynomial px is equals to 3x square minus 1। नेक्स्ट है हमारा find the 0 of the polynomial in each of the following cases।
तो अलग अलग आपको केस दिए हैं और आपको फाइंड करना है उसका जीरो। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि हम जीरो कैसे फाइंड करेंगे। अभी तक हमने वैल्यू निकाली है और ये बताया है कि वो जीरो है या नहीं, लेकिन अब हमें खुद से वो वैल्यू पता करनी है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो लेट्स सॉल्व दिस। हमें वैल्यू पता करनी है जिस पे ये जीरो आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हमें px को जीरो बनाना है, उसी x की वैल्यू को तो हम इसका जीरो कहेंगे। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, और इससे हम पता करेंगे x की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इधर है ये पॉजिटिव, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो आपको मिल गया जीरो, x इज इक्वल्स टू -5 इज द रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। px इज इक्वल्स टू x माइनस 5। क्या करेंगे, x माइनस 5 को जीरो से इक्वेट करेंगे। x माइनस 5 जीरो है तो ये इधर जो सब्ट्रैक्शन में है दूसरी तरफ जाके एडिशन में हो जाएगा, एंड दैट इज 5, यानी कि x इज इक्वल्स टू 5 इज द रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। px is equals to 2x plus 5. So what will you do? इसको किससे इक्वेट करेंगे, जीरो से, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। देखिए यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं आपके पास, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि इक्वेट, यानी कि जब इक्वल साइन आ जाएगा ना तो उसे आप इक्वेशन कह देंगे। अब यहाँ पे आपने जीरो से इक्वेट किया है तब भी इक्वेशन है। यहाँ पे अगर आप किसी और से इक्वेट कर देते, वेरिएबल या फिर कांस्टेंट, तो वो इक्वल का साइन आने के बाद पॉलिनोमियल बन जाता है इक्वेशन। तो ये आपने देखा कि क्या डिफरेंस है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x, अब ये क्या है, इधर है पॉजिटिव तो इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, या कह सकते हो एडिशन है, इधर आके सब्ट्रैक्शन, 0 माइनस 5 माइनस 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -5 डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई में है ना 2, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। साइड चेंज होने से ऑपरेशन अपोजिट हो जाता है। सो here you can see x is equals to -5 by 2 is the required zero of the polynomial. देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। px is equals to 3x minus 2. 3x minus 2, जीरो फाइंड करने के लिए इसे जीरो से इक्वेट करें। सो ये क्या है, -2, नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा 0 plus 2, यानी 3x is equals to 0 plus 2, दैट इज 2। अब क्या करें, 3 जो इधर मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 2/3। सो x is equals to 2/3 is the required polynomial 0। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, px is equals to 3x। तो क्या करें, 3x को 0 से इक्वेट करें, एंड ये जो मल्टीप्लाई में है 3 दूसरी तरफ आके क्या होगा डिवाइड में, और ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि x की वैल्यू 0, x इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकेंड है px इज इक्वल्स टू ax। यहाँ पे 3 की जगह ax लिख दिया, पिछले में क्या था px इज इक्वल्स टू 3x, और यहाँ पे लिख दिया है px इज इक्वल्स टू ax। लेकिन अगर a की वैल्यू खुद ही 0 हो जाए तो फिर 0 से x की वैल्यू चाहे 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, तो यहाँ पे हो जाते हैं इनफाइनाइटली मैनी जीरोस, क्योंकि वो तो खुद ही 0 है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बता दी दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इसका ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, ax इज इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं है तो 1 से डिवाइड करें,
So x is equals to 0 by a. अगर a की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है तो ये डिवाइड जो कर रहे हैं वो भी मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम a की वैल्यू 0 नहीं रख सकते. So this will show that x is equals to 0 is the required polynomial 0. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं px is equals to cx plus d. यहाँ पे c is not equal to 0 and c and d are real numbers. So cx plus d को आप कैसे इक्वेट करेंगे? 0 से इक्वेट करेंगे. 0 से इक्वेट करने के बाद जो पॉजिटिव है वो इक्वल टू के साइन से इधर जब आएगा, इक्वल के साइन से उधर जाएगा तो 0 माइनस डी. 0 माइनस डी क्या होगा? माइनस डी. अब क्या करेंगे? जो मल्टीप्लाई में है c उसको डिवाइड कर देंगे. सो माइनस डी डिवाइड बाई सी. x इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा. कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर बताएं और खुद से प्रैक्टिस करना ना भूलें.